हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टी से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। इस पार्ट में 20 ही नहीं, हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे होंगे हम सब कवर कर लेंगे। इसके पहले हमने दो पार्ट में 20-20 दोनों पार्ट में क्वेश्चन किए हैं। इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह जाते हैं हम सब कवर कर लेंगे। अगर आपने इसके पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भारत की मिट्टी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए भारत की मिट्टी से अंतिम पार्ट 3 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी बिहार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केरल में। इन राज्यों में से केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब देख लेते हैं भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए भारी वर्षा वाले प्रदेश में, ऑप्शन बी मरुस्थल में, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, ऑप्शन डी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए ये बहुत अवलक्षित मिट्टियां हैं, ऑप्शन बी ये आर्द्र अयनवृत्तीय प्रदेशों की मिट्टियां हैं, ऑप्शन सी उनकी उर्वरता कम होती है, ऑप्शन डी उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये लैटेराइट मिट्टियों किस बारे में ये कथन आपका ऑप्शन डी गलत है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारत में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भी सेम वो क्वेश्चन है लेकिन इसके ऑप्शन डिफरेंट हैं, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टियां हैं, ऑप्शन बी इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है, ऑप्शन डी सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है। ये कथन गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से आपको बताना है इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। नंबर 1 है वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, नंबर 2 है वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, नंबर 3 है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, नंबर 4 है इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो इनमें से बताना है आपको कौन कौन से कथन सही हैं। तो मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। इसमें ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 1 और 4 वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं लेटेराइट मिट्टियां, और 4 है आपका इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ये दोनों कथन आपके सही हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ऑप्शन ए पांचू मिट्टी में, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी में, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। कोशिका क्रिया चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन ए पांचू मिट्टी में, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी में, ऑप्शन डी लोम मिट्टी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है क्योंकि इसमें पानी को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि बलुई मिट्टी में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ऑप्शन ए चिकना कण, ऑप्शन बी बालू कण, ऑप्शन सी पांसू कण, ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। दुमटी मिट्टी में चिकने कण, बालू कण और पांसू कण तीनों प्रकार के कण मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए केवल पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी केवल दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन के, ऑप्शन बी ह्यूमस के, ऑप्शन सी लोहा के, ऑप्शन डी तांबा के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोहा के। लाल मृदा में लाल रंग लोहा के आलेपन के कारण आ जाता है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड जिसे कहते हैं, के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए संचित ह्यूमस, ऑप्शन बी मैग्नीशियम का बाहुल्य, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, ऑप्शन डी फास्फेटों का बाहुल्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टियां, ऑप्शन बी काली मिट्टियां, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टियां, ऑप्शन डी लाल और पीली मिट्टियां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लाल और पीली मिट्टियां। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः लाल और पीली मिट्टियां पाई जाती हैं। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी ईट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लाल मिट्टी। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता लाल मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए भूरी लाल और पीली मृदा, ऑप्शन बी चारागाही मृदा, ऑप्शन सी बलुई मृदा, ऑप्शन डी हल्की चिकनी कछारी मृदा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भूरी लाल और पीली मृदा। चाय की खेती के लिए भूरी लाल और पीली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह पोटास में समृद्ध है, ऑप्शन बी यह ह्यूमस में समृद्ध है, ऑप्शन सी यह लौह यौगिकों में समृद्ध है, ऑप्शन डी यह ज्वालामुखी उद्गम से प्राप्त की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यह लौह यौगिकों में समृद्ध है। लाल मिट्टी के बारे में यह कथन आपका सही, यह लौह यौगिकों में समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत की लाल मृदाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? नंबर 1 है मृदा का रंग उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण लाल है। नंबर 2 है लाल मृदाएं चूना, ह्यूमरस और पोटैश से भरपूर हैं, पोटास है ये। नंबर 3 है वे सरंध्र होती हैं और उनकी संरचना चूर्णशील होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए केवल 1 और 3 सही है, यानी मृदा का रंग उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण लाल होता है, ये कथन सही है। और नंबर 3 है आपका वे सरंध्र होती हैं और उनकी संरचना चूर्णशील होती है, ये कथन आपका सही है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। पाटजोल क्या है? ऑप्शन ए शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, ऑप्शन बी कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, ऑप्शन सी अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। पाटजोल कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। काप मिट्टी एलाउअल सॉइल पाई जाती है। ऑप्शन ए समुद्री तटों पर, ऑप्शन बी नदी घाटियों में, ऑप्शन सी पहाड़ी ढालों पर, ऑप्शन डी रेगिस्तानों में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नदी घाटियों में। काप मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है, इसे जलोढ़ या कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। काप मिट्टी भारत के लगभग 40% भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 19, नदी के किनारे के साथ साथ नवीन कांप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी भाबर, ऑप्शन सी तराई, ऑप्शन डी बांगर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए खादर। नदी के किनारे साथ साथ नवीन कांप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान खादर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए निराई, ऑप्शन बी समकरण, ऑप्शन सी परती छोड़ना, ऑप्शन डी हेंगा चलाना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी परती छोड़ना। इन पद्धतियों में से परती छोड़ना एक मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है। ऑप्शन ए मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी प्रोटीनों की मात्रा कम करने के लिए, ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार की फसलें लेने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। फसलों का आवर्तन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। ऑप्शन ए समोच्च रेखीय जुताई, ऑप्शन बी वर्षाधीन खेती, ऑप्शन सी पट्टीदार खेती, ऑप्शन डी स्थानांतरी कृषि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्थानांतरी कृषि। इनमें से स्थानांतरी कृषि जो है मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। बाकी समोच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती ये तीनों मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन ए अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वनरोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वनरोपण द्वारा। मृदा अपरदन वनरोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। ऑप्शन ए अपवाहन, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी अपक्षय, ऑप्शन डी अधिक चराई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अपक्षय। इनमें से अपक्षय एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, जलोढ़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। ऑप्शन ए हिमनद के कारण, ऑप्शन बी वायु के कारण, ऑप्शन सी नदी का पानी के कारण, ऑप्शन डी भूमिगत पानी के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हिमनद के कारण। हिमोड एक प्रकार की का मृदा अपरदन है जो हिमनद के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन बी आंध्र तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी चंबल घाटी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चंबल घाटी। इनमें से चंबल घाटी का जो क्षेत्र है वो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27, लावा मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए सरयू पार मैदान में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मैदान में, ऑप्शन सी मालवा पठार में, ऑप्शन डी शिलांग पठार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मालवा पठार में। लावा मिट्टी मालवा पठार में पाई जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारत की मिट्टी से 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये पार्ट 3 था। इसके पहले हमने दो पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है। दोनों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत की मिट्टी से किया है। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भारत की मिट्टी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारत की मिट्टी से हमने कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।